साथियों, मैं मोहनलाल एमएल मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन फिर चैप्टर जो थर्ड चल रहा है उसके 3.4 स्टार्ट करेंगे। कल 3.3 जो है अपने एंडिंग कर लिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज अपन द्विघात समीकरणों को हल करेंगे, मतलब द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे अपन। तो मूल ज्ञात करने के लिए जो x का मान होता है उसे अपन मूल ज्ञात करना कहते हैं। या तो समीकरणों को हल कीजिए, इसमें भी चर का मान ही निकालते हैं अपन, और जब ये कहा जाए कि मूल ज्ञात कीजिए तो भी अपन उस चर का मान ही निकालेंगे। जैसे समीकरण में यहाँ x आ रहा है तो अपन x के मानों को मूल कहेंगे, उनके मानों को हल करना कहेंगे, निकालने को। और यहाँ जैसे p आ रहा है तो p का मान ज्ञात करेंगे, वही उसका हल हो गया या उसके मूल हो गए। तो आज अपन मूल निकालने की 3 विधियां आपके बुक्स में दे रखी है। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी अपन निकालेंगे स्क्वायर मेथड, मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अपन पहले इनके आंकड़ों को पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर अपन मूल निकालेंगे। तीसरी सिरदराचारी विधि होगी, फिर मूलों की प्रकृति वगैरह ज्ञात करेंगे। अपन 3.4 में बहुत कुछ काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको जो पहला क्वेश्चन है उसके काफी भाग है, 6-7 पार्ट है, उसके पहला पार्ट बताऊंगा और उसमें देखो कि मूल पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाई जाती है, कैसे हल किया जाता है। बिल्कुल इजी है। जैसे आपने गुणनखंड करना सीखा, जैसे बीच वाले पद के टुकड़े करते हैं, वैसे ही आज अपन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो आप जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक नोटबुक वगैरह, रफ नोटबुक वगैरह लेकर बैठिएगा, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तुरंत वीडियो को पॉज करके आप जो है रफ नोटबुक में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ताकि आप दोबारा क्वेश्चन को निकालते हो तो बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगी। देखो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न समीकरण द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो देखो, मैं पूर्ण वर्ग विधि बनाने के 3 नियम आपको लिखवाता हूं, वो आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान देना है। पहला नियम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसको कैसे अप्लाई करते हैं? तो देखो, मैं 3 लाइन लिखता हूं। पहला है सर्वप्रथम अचर पद। अचर पद यानी c के मान को दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं। शाबाश। जो c का मान होता है, कई बार क्या होता है बराबर में इक्वल में 0 होता है। जैसे ये 0 है तो c का मान ये 2 है, यहाँ 5 है, ये 3 है। पहले इनको उधर लेके जाएंगे अपन, ठीक है। दूसरा नियम है, ये आपको कहीं भी बुक्स वगैरह में बहुत आप दिए हुए होंगे, नहीं दिए हुए तो आप यहां देख लीजिएगा। x² के गुणांक, x² का गुणांक कौन सा है? यानी a का मान। x² के गुणांक यानी a के मान का दोनों तरफ भाग देते हैं। देखो, सबसे पहले अपन जैसे ये 2 है, -2 है, इनका पक्षांतरण करते हैं, और फिर a का मान है जैसे 3 है, 5 है, 4 है, इनका अपन सब में भाग देते हैं। 2 नियम बिल्कुल इजी है। तीसरा नियम थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 3 बातें हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। ये 3 बातें हैं। पहला, सर्वप्रथम अचर पद जो c का मान होता है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। कई क्वेश्चनों में आएगा, जैसे मान लो ऐसे आ गया x² - 5x = 7। तो इसमें ऑलरेडी जो फर्स्ट रूल है वो ऑलरेडी लगा हुआ है कि अचर पद c था, अचर पद ये था, ये दूसरी तरफ है ऑलरेडी। तो इसमें अपन ये पहला नियम ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा नियम, x के गुणांक यानी जो a का मान होता है उसका दोनों तरफ भाग देते हैं। सभी पदों में a के मान का भाग देते हैं। तीसरा है कि ये देखो, ये करने के बाद में अपन ये करेंगे और दूसरा नियम फॉलो करने के बाद में ही अपन तीसरा नियम करेंगे, वरना थोड़ा सा मान में मिस्टेक हो जाएगी।
तीसरा है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। फिर ये अगर तीनों बातें आपको कहीं भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के बारे में जिक्र किया हुआ और सबसे पहले अगर ये तीन लाइन आपको याद है और आपने इनका फॉलो कर लिया तो बिल्कुल क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। कहीं भी पूर्ण वर्ग विधि बनाने के नियम से आप जो है क्वेश्चन सोल्व करोगे तो गलत होने के चांसेज ही नहीं है, बिल्कुल 1% गलत नहीं हो सकता। जिस दिन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप मेरे को याद करोगे कि सर जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे, बिल्कुल सटीक और इजी बता रहे थे। ध्यान दीजिएगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर पहले का मैं पहला क्वेश्चन यहां लेता हूं। देखो 3x² - 5x + 2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहले का यहां पहला लेता हूं मैं और उसको हल करता हूं। देखो पहला नियम लगाओ, सर्वप्रथम अचर पद c के मान को दूसरी तरफ पक्षांतरण करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बेटा 3x² - 5x = -2। ध्यान दीजिएगा, c के मान को दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दिया तो ये c का मान +2 इधर था, इसको उधर माइनस कर दिया, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए, अब मैं दूसरा नियम लगाऊंगा कि x² के गुणांक a का मान, बताओ यहां a का मान कितना है, a का मान कितना है 3। इस 3 का सब में मैं इधर भाग देता हूं तो इजी हो जाएगा बेटा। देखो मैं 3 का इधर इसमें भाग दूंगा तो यहां से बचेगा बेटा x² माइनस यहां से बचेगा 5/3 x इक्वल यहां से बच गया बेटा माइनस के 2/3। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब तीसरा नियम, पहला नियम 2 को उस तरफ भेज दिया, दूसरा नियम 1 के मान का दोनों तरफ भाग दिया तो ये 1 का मान 3 आ गया। अब तीसरा नियम देखो, ध्यान दीजिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग। आप x का गुणांक यहां मत देखिएगा कि x का गुणांक 5 था, नहीं, दो नियम लगाने के बाद में x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है बेटा ये 5/3। x का गुणांक कितना है 5/3। यहां मत देख लीजिए, शुरू में जो मान है वहां नहीं देखना आपको x का मान, नहीं, ये पहला नियम और दूसरा नियम लगाने के बाद में x का गुणांक क्या बचता है, x का कोफिशिएंट ऑफ x ये अपन देखेंगे। तो कितना है x का गुणांक 5/3। ये देखो यहाँ 5/3 लिख दिया मैंने, ये x का गुणांक लिख दिया, x का गुणांक के आधे का। अब देखो ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या को आधा करना हो तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 2 का भाग दे दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। देखो भाग दे दो, आधा करेंगे तो भाग दिया तो इसके बटे में कुछ नहीं 1, तो देखो यहां हो जाएगा बेटा ये 5/3। अगर भिन्न के नीचे भिन्न आती है तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो देखो क्या हो जाएगा 1/2। मैंने अभी कहा था या तो 2 का भाग दे दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपको कहे कि किसी संख्या में 7 का भाग देना है तो आप क्या करोगे 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। देखो तो ये कितना हो गया 5/6। ध्यान दीजिए मेरे विद्यार्थियों, तीसरे नियम में कहा हुआ है x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो x का गुणांक है अपने पास 5/3। 5/3 आधा करेंगे तो 1/2 से गुणा करेंगे, यानी ये हो गया 5/6। x के गुणांक के आधे का आधा तो ये हो गया। अब इसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे तो वर्ग का मतलब ये संख्या, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। 5/6 का होल स्क्वायर, ये इस तरफ भी जोड़ेंगे और इस तरफ भी जोड़ेंगे। मैंने कल बताया था कि LHS और RHS में किसी भी संख्या का एक साथ भाग देंगे, किसी संख्या से गुणा करेंगे, या किसी अगर LHS में कोई संख्या जोड़ते हैं और RHS में भी कोई संख्या जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अपन क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का जो अपन ने 5/3 था आधा किया 5/6 हो गया, इसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं तो देखो ये आ जाएगा। ध्यान दीजिए, एक दो क्वेश्चनों में दिक्कत रहेगी, बाकी आप रेगुलर हो जाओगे। देखो x² - 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल -2/3 है, यहां इधर भी मैं जोड़ूंगा 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक अगर आपके समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूं 3.4 में ये जो केवल क्वेश्चन है, ये जो सारे क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के, ये विधि जो बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी विधि है, कहीं आपको गुंजाइश नहीं रहती गलत होने की। आगे देखते जाइएगा। अब मैं देखो यहां से अगर कोई बार मेरे पास देखो ये 1 2 3 पद है, और देखो पहले पद का स्क्वायर है, तीसरे पद का स्क्वायर है, तो इसमें क्या होता है हमेशा ये दो ही सर्वसमीका लगेगी बेटा। देखो कौन सी, या तो a² + 2ab + b²
अगर ऐसे आ जाता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो अपन क्या करते हैं, यहां से a लेते हैं, यहां से b लेते हैं और चिन्ह बीच वाले पद का लगाते हैं और तो ये सरसमी का लगा देते हैं बेटा। इसका मान ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सरसमी का या तो यहाँ प्लस का आएगा तो ये सरसमी का लगेगी प्लस वाली, और यहाँ माइनस का आएगा तो ये सरसमी का लगेगी। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल a, यहाँ स्क्वायर उठाया a लिया, यहाँ से स्क्वायर उठाया b लिया, चिन्ह बीच वाले पद का माइनस, क्योंकि और कोई इसमें फर्क नहीं रहता है। यहाँ अगर यहाँ माइनस है तो भी a आएगा, प्लस का ही आएगा, और b प्लस का भी यहाँ प्लस होगा तो ही प्लस का आएगा, नहीं तो b किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये दोनों सरसमी का लगेगी बेटा इसमें। अब आपको पता चल जाएगा, देखो इनको वापस सरल करेंगे तो ये आएगा, तो इजी सी बात है, यहाँ से स्क्वायर हटाया अपन ने तो ये x ले लिया, यहां से अपन ने स्क्वायर हटाया तो क्या ले लिया 5/6, चिन्ह बीच वाले पद का लगाएंगे तो ये स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और ये सूत्र लगाइए, ये का ये पद वापस आ जाएगा। तो ये इसका विस्तार रूप था, अपन ने क्या कर दिया, इसका कोष्टक में लिख दिया, इसको वापस सरसमी का बना दी। देखो कैसे, इसको a मानो, इसको b मानो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब इधर देखिए x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मतलब x और b का मतलब कितना हो गया बेटा 5/6 प्लस b स्क्वायर यानी 5/6 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर है। देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो ये और ये एक ही चीज है, इसको बस केवल मैंने सरसमी का बना दी इसकी। इसके बाद में अपन देखेंगे, देखिए बिल्कुल इजी है यहां तक। मैंने ये इधर का जो एलएचएस था इसमें से अपन ने सरसमी का बना दी। बराबर में देखो इधर आपको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करना है, ये माइनस के 2/3 है और ये प्लस, ये हो गए बेटा 25/36, 25/36 बिल्कुल इजी है। उसके बाद में इसका एलसीएम लेकर इसको अपन सोल्व करेंगे थोड़ा सा। तो मैं इधर लिख देता हूं बेटा, थोड़ी जगह कम है नीचे, यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में जो है आप वापस रफ कॉपी में दोबारा उतार लीजिएगा, पेयर कॉपी में। यहाँ लेता हूं, उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों सभी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा कंप्लीट कोर्स करवाने तक मैं आपको प्रत्येक दिन नए नए लेटेस्ट और जो है लेटेस्ट मेथड के साथ, इजी मेथड के साथ और बोर्ड के मार्किंग के हिसाब से बेस्ट जो मेथड आपको उपलब्ध करवाऊंगा हमेशा के लिए। तो आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो देखो यहां हो गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल, इनका दोनों का लघुत्तम आया बेटा 36, 36 में 3 का भाग दिया तो ये आया बेटा कितना 12, और 12 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो माइनस के 24 प्लस 36 में 36 का भाग दिया तो आया 1 को 25 से गुणा करूंगा तो ये प्लस के 25। अब ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल 1/36, 1/36। यहां तक बिल्कुल इजी है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और है, बाकी कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये 1-2 क्वेश्चन और करोगे, या तीसरे क्वेश्चन तक मैं आपको करवाते करवाते आप ये चुटकियों में क्वेश्चन करोगे, पर होने चाहिए कि आप थोड़ा मेहनती होने चाहिए, और मेहनती बनना इंसान का जो एक आभूषण होता है। ध्यान दीजिए, मैं यहां से अगर मेरे पास कोई मान है x स्क्वायर इक्वल 25, एक उदाहरण लीजिए। अब मैं x का मान निकालूंगा तो यहां से बेटा स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा 25 का अंडर रूट। अब x की वैल्यू कितनी आई, आपने आज तक पढ़ा होगा बेटा 5 आई, पर मैं कहता हूं नहीं ये 5 नहीं है, हो सकता है ये माइनस के 5 आए हो या प्लस के 5 आए हो। तो इसका शुद्ध मान लिखूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस 5। कितना लिखूंगा प्लस माइनस 5। अब आपको कहूं कहीं भी पहले आपको पूछते होंगे कि बेटा 25 का अंडर रूट कितना हो, तो अपन सटीक कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते थे कि सर 5 नहीं, वो बिल्कुल वहां तक छोटी क्लासों तक बिल्कुल इजी था। अब आपको कभी भी कोई भी पूछे आज के बाद में कि 25 का अंडर रूट कितना होता है, या जैसे मान लो कि 16 का अंडर रूट कितना होता है, तो आप जवाब दोगे कि सर 16 का अंडर रूट प्लस माइनस 4 होता है। ये क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको कहूं बेटा प्लस के 5 का स्क्वायर करो तो आप कितना लिखोगे 25,
और मैं आपको कहूं कि माइनस के 5 का स्क्वायर करो तो आप कितना लिखोगे 25। तो ध्यान दीजिए ये 25 जो जिसका अपन अंडर रूट निकालने जा रहे हैं, ये संख्या 5 का स्क्वायर होने के बाद में 25 बनी। तो आपको क्या पता है कि ये वो जो संख्या थी वो 5 प्लस की थी या माइनस की 5 थी, इसीलिए अपन लगाते प्लस माइनस। क्यों कि हो सकता है ये संख्या पहले जब 5 का स्क्वायर बन के 25 बनी होगी तब ये प्लस की होगी या माइनस की होगी, इसलिए अपन लगा देते हैं प्लस माइनस। मतलब अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, पर अपन को दो मूल याद करने अपन दोनों लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। देखो तो अपन क्या करते हैं, मेरा कहने का मतलब यही था कि इधर से स्क्वायर उठाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा। देखिए x माइनस 5/6 इधर रह गए, इधर हो जाएगा बेटा 1/36 का अंडर रूट, और आगे क्या लगाओगे प्लस माइनस, ये जरूर लगाइएगा। देखो अब x की वैल्यू बेटा यहां से आई x माइनस 5/6 इक्वल प्लस माइनस 1/6, प्लस माइनस 1/6। देखो एक अंडर रूट 1/36 यानी एक अंडर रूट 1 हो गया, 36 का 6 हो गया। अब यहां से x की वैल्यू आई बेटा x इक्वल प्लस माइनस 1/6, और ये पद उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 5/6। ये x की वैल्यू आ गई, आपके लगभग आंसर यही हो गया। यहां तक अगर आपने करके छोड़ दिया तो आधा नंबर कटने की गुंजाइश है, क्योंकि ये फाइनली आंसर नहीं है। तो अपन कैसे निकालेंगे कि सर यहाँ तो एक ही मान आया है, नहीं एक नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ प्लस है और माइनस है, तो आप लिखोगे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर मैं एक बार प्लस लूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/6 प्लस 5/6, दोनों का लघुत्तम आएगा बेटा 6 में 6 का भाग 1 प्लस 5 यानी 6/6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। वो कैसे, मैंने प्लस लिया तो यहाँ प्लस का 1/6 हो गया और प्लस के 5/6 है। ये चिन्ह चेंज नहीं करना है आपको, क्योंकि चिन्ह यहाँ 2 आ रहे हैं तो यही लूंगा मैं, ये तो ऑलरेडी प्लस का है, ठीक है। और अगर मैं माइनस लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, और अगर मैं माइनस लेता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो लिखना माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/6 प्लस के 5/6, लघुत्तम कितना आया 6, तो माइनस का 1 प्लस का 5, तो ये x का मान आ गया 4/6, 4/6 यानी 2, और ये हो गया 3। तो x की वैल्यू बेटा यहां से कितनी आ गई 2/3। अब ऊपर x की वैल्यू कितनी आई 1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो देखो ये x का मान निकालना है, समीकरण का हल कहलाता है। तो आप यहां लिख दीजिएगा, या तो लिख दीजिए अतः x बराबर ये होगा, या आप अगर थोड़ा टाइम आपके पास बचेगा तो आप लिख दीजिएगा अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 1,2/3 होगा। यह आपकी पूर्ण वर्ग विधि है। अब देखो अपन दूसरे क्वेश्चन में जब और करेंगे, सेम मेथड और करते जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही करते जाएंगे, तो बिल्कुल ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है वो चुटकियों में आपको आएगी। देखो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेंगे पहले विद्यार्थियों। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 3 नियम जो लिखवाए थे, अब हर बार आपको उस क्वेश्चन में उन नियम को नहीं उतारना है, आपको बस केवल उनको फॉलो करना है। कि मैंने ये बताया था कि पहले अचर पद को दूसरी तरफ, तो अचर पद कौन सा है -2, इसको उधर ले जाएंगे तो पहले हो जाएगा 5x² माइनस 6x इक्वल 2। फिर मैंने आपको याद हो दूसरा जो नियम था वो ये बताया था कि x² के गुणांक का भाग देते हैं। तो देखो ये 5 है, इसका भाग दूंगा तो देखो पहले इसमें भाग दूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इट मींस यहां बच जाएगा x²। क्या बच जाएगा x² माइनस इसमें 5 का भाग दूंगा तो ये हो गया 6/5x, और यहां हो जाएगा 2/5। ये दो नियम फॉलो हो गए। तीसरा नियम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। मैंने तीसरा नियम ये बताया था कि जो x का गुणांक आता है, अब x का गुणांक शुरू में नहीं देखना, जो गलती आप करोगे वो पहले बता रहा हूं। x का गुणांक यहां नहीं देखना है, नहीं, 2 स्टेप के बाद में जो x का गुणांक है, यहां कितना x का गुणांक 6/5, इसका आधा करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे तो 6/10। ये जो 6/10 है इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ अपन जोड़ते हैं। देखो
अपन दोनों तरफ जोड़ेंगे, या फिर आप ऐसे कर दो 6/10 आ गया, इसका आधा किया तो 6/10 आ गया, इसको अपन ने काट दिया तो कितना है 3 थोड़ा सरल कर लेना 3/5, इसका स्क्वायर जोड़ दो दोनों तरफ। यानी अपन ने क्या जोड़ दिया दोनों तरफ 3/5 का होल स्क्वायर जोड़ दिया। तो ध्यान दीजिए x² माइनस 6/5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ जोड़ दिया, देखो इधर भी जोड़ दिया इधर भी जोड़ दिया। आगे मैंने बताया था 1 2 3 पद आ गए, यहां से स्क्वायर हटाओ यहां से भी स्क्वायर हटाओ और चिन्ह बीच वाले पद का लगाना है। थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि इसको आप वापस a मानकर इसको b मानकर वापस सरल करोगे आप तो ये की संख्या आएगी। तो देखिएगा यहां देखो 2 बटे और यहां लिख देना बेटा चूंकि a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल a माइनस b का होल स्क्वायर, ये सर समीकरण लगी। देखो 2/5 प्लस 9/25 2/5 प्लस 9/25। यहां देखिएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल इसका लघुत्तम आया बेटा 25, 25 में 5 का भाग दिया 5 बार गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया बेटा 10 प्लस 25 में 25 का भाग दिया 25 आए 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 के 9। तो ये हो जाएगा देखो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल 19/25 19/25। देखो इधर से स्क्वायर हटाऊंगा इसका अंडर रूट लग जाएगा तो यहां अतः x माइनस 3/5 इक्वल 19/25 का अंडर रूट और आगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस। अब देखो इधर देख इधर सरल कर देता हूं। देखो x माइनस 3/5 इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 19 की वैल्यू नहीं होती और इसकी वैल्यू आ गई प्लस की 5। ध्यान दीजिए अब मैं एक बार चिन्ह प्लस का लूंगा, प्लस लेने पर x की वैल्यू हो जाएगी, या फिर देखो आप पहले इस x की वैल्यू निकालो तो x का मान आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 25/19/5 और ये प्लस 3/5। देखो अब मैं पहले प्लस लूंगा, प्लस लेने पर x का मान हो जाएगा अंडर रूट 19/5 प्लस 3/5। तो यहां से लघुत्तम आ गया बेटा 5, तो कुल मिलाकर अपने पास हो गया 3 प्लस अंडर रूट 19। ठीक है x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3, जो प्लस का है 3 को मैंने पहले लिख दिया, अंडर रूट की संख्या को बाद में लिख दिया 3 प्लस अंडर रूट 19/5। अब मैं माइनस यहां लेता हूं, माइनस लेने पर बिल्कुल लीजिए x इक्वल माइनस अंडर रूट 19/5 प्लस 3/5। देखो x का मान लिया मैंने, x का लघुत्तम इसका लघुत्तम लिया 5, तो ये हो गया माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3, तो ये हो जाएगा x का मान 3 माइनस अंडर रूट 19/5। x का मान ये हो गया। ये x के दो मान आ गए तो आप लिखोगे अतः दिए गए समीकरण के हल x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 19/5 3 माइनस अंडर रूट 19/5 होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे और ये जो विधि है इसके 3 नियम लगाकर मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया आपको। और ये जो आगे की क्वेश्चन है तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ये आप करने की कोशिश करना है, क्योंकि जो एक तो अपन कहते हैं एक्स्ट्रा
और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब असाधारण। तो आप असाधारण रूप से, मैंने आपको कहा कि 2 क्वेश्चन आगे बढ़ करना, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है कि आप कम से कम 7 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। और फिर नहीं आए तो मैं कल तीसरा ही क्वेश्चन लेने वाला हूँ, चौथा क्वेश्चन नहीं लूंगा डायरेक्ट। मैं प्रत्येक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा आपको, बस आप पढ़ते जाइएगा। और जिस दिन आपका रिजल्ट A1 आएगा तो आपके घर वाले पूछेंगे बेटा आपने कौन से यूट्यूब चैनल से, क्योंकि अभी तक कोई पता नहीं है स्कूल्स वगैरह कब खुलेगी करेगी, बाद में टाइम का वर्कलोड इतना बढ़ जाता है। अभी केवल आपको 1-2 सब्जेक्ट्स का वर्कलोड है, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे होंगे या आप जो है साइंस पढ़ रहे होंगे, मैथ्स पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। तो अभी तो आपको 2-3 सब्जेक्ट का वर्कलोड है, बाद में स्कूल्स जैसे ही खुलते हैं कंप्लीट होमवर्क करो, फिर डेली टेस्ट दो, काफी वर्कलोड ज्यादा, तो इतना मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। आप बिल्कुल सहन 1-2 क्वेश्चन मैं डेली के करवाता हूँ, आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल समझते हुए, नहीं समझ में आया या तो मेरे को कमेंट करो या वीडियो दोबारा देखो, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, धन्यवाद।